वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 27 जनवरी और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 26 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है 26 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बनारस साहित्य में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? यह किया जानते हैं किसे किया गया है? यह किया गया नमिता गोखले को। नमिता गोखले को बनारस साहित्य महोत्सव में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से मिलेगा। चंदना सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उत्तरपति श्रीनिवास डेम्पो का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो विश्व आर्थिक मंच कहाँ की है? या की है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाएगा। आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन? जस्टिस अब्दुल नजीर। और पुंडरू खादी, तो ये है पुंडरू खादी जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह जानते हैं कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 जहाँ तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना, तो जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला कबड्डी विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। और चाप्ता मिर्च, चाप्ता मिर्च जो है चाप्ता मिर्च, तेलंगाना के चाप्ता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये जानते हैं चुना गया किसे? यह चुना गया है शेख जोवान बिन हमद अल थानी को। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, तो टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मीनारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अमेरिया वालवर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैयता भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रविशंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया है। जनरल एमवी पाठक ने पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांड के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वरिष्ठ वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में माओवादियों ने किसके विरुद्ध ऑपरेशन मेगारू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जनता कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है झारखंड में।
झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू शुरू किया गया है। तो झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। झारखंड सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। तो ये है मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। अगला है, हाल ही में ICC ने बांग्लादेश को किस स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो बांग्लादेश के स्थान पर किसको शामिल किया है? या किया है स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर T20 विश्व कप में शामिल किया और 5 साल को बांग्लादेश पर बैन लगाया है। अगला है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो यह जानते हैं किसे चुना गया है? यह चुना गया है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को 9वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में चुना गया है। अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? जावेर मिली। अगला है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है IISCS बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। अगला है, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई है? यह शुरू की गई है कहाँ? पंजाब में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो पंजाब की पहली डाक सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिला की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फेडो ऐप लॉन्च किया। पंजाब में लड़कियों को जन्म का सम्मान करने के लिए धिया धी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक ऑफसेट ब्रांड ऑर्डर जारी किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। भारत का गेहूं कटोरा पंजाब का जाता है। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है भगवत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगला है, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के चुना गया किसे जानते हैं? यह चुना गया सीता सेल्के को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। ये है सीता सेल्के। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी चलाया गया? तो कहाँ चला गया? यह चलाया गया लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है। लद्दाख, तो केंद्र सरकार के हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी चलाया गया? तो यह चलाया गया कहाँ जानते हैं? यह चलाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, या तो मैं एडिट करके PDF में डाल दूंगा। तो जम्मू कश्मीर, तो केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। कश्मीर के जोहानपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। AIIMS विजयपुर कैंपस में JNG पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर है को GI टैग क्या मिला है? पश्मीना क्राफ्ट को, राजौरी चिकन ब्रूस क्राफ्ट को और मुक्तबाजी चावल को। तो ये आपको जम्मू कश्मीर के बारे में इतना याद रखना है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जानते क्या किया गया? यह किया गया कहाँ? भारत में। भारत में दुनिया के सबसे बड़े
थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं रिवीजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरा संस्करण का उद्घाटन दीव में किया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड IIC समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्धि दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। बुल्गारिया जो है 21वां देश बन गया जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी। चीन ने YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। डेनमार्क जो है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे प्रश्न। तो हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किसका मनाया गया है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।